वेलकम टू माय चैनल एवन स्टडी लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनटीपीसी का जो प्रीवियस और क्वेश्चन 2025 में जो एग्जाम हुई है उसमें जो भी जीके जीएस पूछा गया है, जैसे साइंस हो गया या फिर जीके का पार्ट हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसको हम लोग सीक्वेंस से देखेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 554 ईस्वी में हर शिलालेख में याज्ञवल्क्य का उदय का उल्लेख किस स्थान से मिलता है? तो ये जो मिलता है ये गया से मिलता है। ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता के लिए काफी हद तक अपर्याप्त थी। स्वतंत्रता के समय भारत का अनुमानित जीवन प्रत्याशा क्या थी? कहने का मतलब हुआ कि उस समय के दौर में जो औपनिवेशिक शासन जो चल रहा था भारत में, औपनिवेशिक शासन के दौरान स्वास्थ्य और सेवाएं आम जनता की काफी हद तक अपर्याप्त थी, मतलब उस समय सुविधा नहीं था। इसलिए स्वतंत्रता के समय भारत की अनुमानित जीवन प्रत्याशा क्या थी? तो मात्र 30 से 32 वर्ष थी। इतना स्थिति खराब था भारत का। उस समय की जीवन प्रत्याशा मात्र 30 से 32 वर्ष थी। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी कौन था? ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी जो था सो वो धारापट्ट था। ठीक है। ध्रुव सेन का जो उत्तराधिकारी था वो धारापट्ट था। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, 502 ईस्वी में मैत्रक वंश को सबसे पहला भूमि अनुदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है। मैत्रक वंश को सबसे पहला भूमि अनुदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो दिया गया था द्रोण सिंह के द्वारा दिया गया था। ठीक है। इसका जो दान जो दिया गया था वो द्रोण सिंह के द्वारा दिया गया था। उसके बाद है नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है? स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा गदर आंदोलन से। ठीक है। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन है, मास्की अशोक शिलालेख की खोज किसने की थी? मास्की अशोक शिलालेख की खोज किसने की थी? तो ये जो किया था सी वेडोन। ठीक है, सी वेडोन। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 1793 ईस्वी में 1793 में चार्टर नवीकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अध्यक्ष थे उस समय का हेनरी डंडास। क्या था? हेनरी डंडास। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी निम्नलिखित में से कब लिखा गया था? पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी निम्नलिखित में से कब लिखा गया था? तो ये जो लिखा गया था पहली शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है। उसका 9 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक क्षत्रप कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा पराजित शक क्षत्रप राजा कौन था? तो ये जो था रुद्र सिंह तृतीय था। ठीक है, रुद्र सिंह तृतीय। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी साहसी भूमिका के लिए असम केसरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको तरुण राम 10 का 1 इसका है हो जाएगा आपको अंबिका गिरी राय चौधरी। ठीक है, अंबिका गिरी राय चौधरी। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? ये जो किया था क्या बोलते हैं, द यूचिस। ये जो आदिवासी समूह था द यूचिस, इसने रोका था। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, कलकत्ता और बम्बई नगर निगमों की स्थापना कब की गई थी?
कलकत्ता और बम्बई नगर निगमों की स्थापना ये जो हुआ था 1726 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है सिंह फोर्स विद्रोह वर्तमान भारत में किस क्षेत्र से संबंधित है? सिंहफोस विद्रोह वर्तमान भारत में किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अविभावी होने से अव्यय होने का प्राधिकार दिया था? तो ये जो दिया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कौन सा दिया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है 1820 से 21 में किस जनजाति समूह ने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र में अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसके बाद अंग्रेजों ने दमन कर दिया था? तो ये जो जनजातीय समूह था ये हो जनजाति था। ठीक है। इसको दोबारा से पढ़ देते हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। 1820 से 21 में जनजातीय समूह ने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र में अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने दमन कर दिया था? ये हो जनजाति ने किया था। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विद्रोह की जड़ इस तथ्य में निहित है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को ताड़ी के पेड़ों पर उसके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया था? तो ये जो किया था कोया विद्रोह। ठीक है। कोया विद्रोह जो था, कोया विद्रोह इसके लिए हुआ था। ठीक है। जो ताड़ी के जो पेड़ से जो रस निकलता है उसको रोक दिया गया था, इसलिए इस आंदोलन किया था। कौन सा? कोया विद्रोह। उसका 17 नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस के किस आरंभिक अधिवेशन में सिविल सेवाओं सहित उच्च प्रशासनिक सेवाओं के भारतीयकरण में मांग सर्वप्रथम आई थी? मांग सर्वप्रथम की गई थी। तो इसका जो आंसर है 17 का ये जो था बॉम्बे अधिवेशन 1885। बॉम्बे अधिवेशन 1885 ईस्वी में। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है नागर विद्रोह मैसूर साम्राज्य के नागर प्रांत वर्तमान शिवमोगा जिला में हुआ एक महत्वपूर्ण किसान विद्रोह डैश में हुआ था? नागर विद्रोह और उसके बाद मैसूर राज्य के नागर प्रांत में हुआ एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन जो कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1830 से लेके 31 में। ठीक है। 1830 से लेके 31 ईस्वी में। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है 1921 में राजकुमारों के लिए एक विचार विमर्श निकाय के रूप में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो इसका जो आंसर होगा ये राजकुमारों का चैम्बर। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस यकीन आदिवासी विद्रोही नेता को विद्रोह के दौरान फांसी नहीं दी गई बल्कि उसके दूसरे देश में निर्वासित कर दिया गया था? ये जो किया गया था तिरोत सिंह को। ठीक है। तिरोत सिंह को। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में पाई गई मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई थी? तो ये जो था पत्थर से बना हुआ था। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस से विवाह किया था? तो ये जो किया था कुबेर नागा से किया था। ठीक है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ब्रिटिश भारत की आंतरिक सरकार के लिए अधिनियमित किए जा सकने वाले सभी विनियमों की एक नियमित संहिता का प्रावधान किया गया था? तो ये जो किया गया था
अम, तीन चार्टर कौन से 1793 1700 ये जो किया गया था वो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में। ठीक है, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट है नाइक दास विद्रोह। नाइक दास विद्रोह संखेरा 1858 ईस्वी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें सत्य नहीं है तो आपको देख लेते हैं। एक नंबर क्वेश्चन, संखेरा के नाइक दास ने रूपा नाइक और के नाइक दोनों लीडरों के नेतृत्व में हथियार उठाए थे, तो ये बात सही है। उसके बाद दूसरा नंबर है निम्न, उन्होंने गुरिल्ला रणनीति का सहारा लिया और ब्रिटिश सैनिकों को परेशान किया और ब्रिटिश थानों पर हमला किया था, तो ये बात सही है। उसके बाद तीसरा नंबर है लीडर रूपा ने 1860 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, ये गलत है। ठीक है, इसका आंसर है सी नंबर होगा। चौथा है यह विद्रोह गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के आसपास हुआ था, तो ये बात सही है। उसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन है जनवरी 2025 में सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस का मुख्य समारोह कहाँ आयोजित किया गया था। ये जो किया गया था बारावती किला कटक उड़ीसा में। ठीक है, बारावती किला कटक उड़ीसा में किया गया था। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश नील बगान मालिकों के विरुद्ध बारासात विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध सक्रिय असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये जो किया था टिट्टू मीर, किया था आंदोलन। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है परमहंस सभा की स्थापना कब की गई थी। परमहंस सभा की स्थापना ये 1849 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है उड़ीसा में खोंड विद्रोह के संदर्भ में यंग राजा कौन थे। उड़ीसा में खोंड विद्रोह के संदर्भ में यंग राजा कौन थे, तो ये जो थे चक्र बिसोई। ठीक है, चक्र बिसोई। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय विद्रोह 20वीं शताब्दी में नहीं था। 20वीं शताब्दी में नहीं था तो कौन था, कुकी आंदोलन था, कुकी विद्रोह हुआ था, नागा विद्रोह, ये लुसाई विद्रोह जो है ये नहीं था। ठीक है, लुसाई विद्रोह। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने इलाहाबाद अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया जिसमें निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को शामिल करने की मांग की गई थी। किसमें भारतीयों को शामिल करने की मांग की गई थी, लिखित में से किसमें भारतीय को शामिल करने की मांग की गई थी, तो 30 का आंसर हो जाएगा आपको विधान परिषद। ठीक है, इकतीस का जंगल महल क्षेत्र में चुनाव विद्रोह में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी समुदाय शामिल था। तो ये जो था भूमिजी आदिवासी समुदाय ये जो शामिल था। उसके बाद 32 नंबर है तख्त बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है। तो ये जो करता है गोंडो फर्नेसस। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन में नगर पालिका शासन पहली बार कब शुरू किया गया था। ब्रिटिश शासन में नगर पालिका शासन पहली बार
ये जो किया गया था ब्रिटिश शासन में नगरपालिका शासन पहली बार किया गया था 1687 ईस्वी में। ठीक है, 1687 ईस्वी में। उसके बाद 34 नंबर है, गुप्त अभिलेखों में वर्णित तीर भुक्ति वर्तमान डैश के अनुरूप है। गुप्त अभिलेखों में वर्णित तीर भुक्ति वर्तमान डैश में अनुरूप है। तो ये जो सॉरी गुप्त अभिलेखों में वर्णित तीर भुक्ति वर्तमान में बिहार में अनुरूप है। ठीक है, बिहार के अनुरूप है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में शस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किया था? तो ये जो किया गया था 1885 के बॉम्बे अधिवेशन। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रिवी पर्स आधिकारिक तौर पर कब समाप्त कर दिया गया था? तो ये जो किया गया था 1971 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक असंतोष को रोकने के लिए पेश किया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था? इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध ये जो शामिल नहीं था। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध जो था शामिल नहीं था। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, किस रियासत में 1881 से ही प्रतिनिधि सभा थी? किस रियासत में 1881 ईस्वी से ही प्रतिनिधि सभा थी? तो ये जो था मैसूर। ठीक है, मैसूर रियासत में। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, 1908 का अलीपुर बम कांड किस भारतीय क्रांतिकारी 1908 का अलीपुर बम कांड किस भारतीय क्रांतिकारी से संबंधित है? तो ये जो था अरविंदो घोष। ठीक है, अरविंदो घोष जो था उनसे संबंधित है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, काजी सिंह और भीमा नायक जैसे भील लीडरों के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? ये जो हुआ था 1818 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद 41 नंबर, वल्लभी के मैत्रक प्रारंभ में कौन थे? वल्लभी के जो मैत्रक थे प्रारंभ में वो थे गुप्तों के अधीनस्थ थे। ठीक है, इसका आंसर है गुप्तों के अधीनस्थ। उसका 42 नंबर क्वेश्चन है, 1853 के चार्टर अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये जो था विधायी सदस्यों की संख्या 4 वो था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, तख्त बही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये गंधार से संबंधित है। ठीक है, तख्त बही शिलालेख किससे संबंधित है? तो ये गंधार से संबंधित है। 44 नंबर क्वेश्चन है, अपने एक प्रसिद्ध कार्य में यहाँ बिन अहमद सरिंदी ने दावा किया कि देश के संस्थापक पैगंबर के वंशज थे। तो ये जो था सैयद वंश के संस्थापक जो थे से पैगंबर के वंशज से जो दावा किया था यहाँ बिन सरविंदी ने। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, माहलवारी व्यवस्था उत्तरी और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। ठीक है, माहलवारी व्यवस्था के तहत भू राजस्व किससे वसूला जाता था? तो ये जो ग्राम के प्रधान थे उनसे वसूला जाता था। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में धम्म मुक्ता किसको संदर्भित करता है? अशोक के शिलालेखों में धम्म मुक्ता किसको संदर्भित करता है? तो ये जो करता है नैतिक कानून को। ठीक है, नैतिक कानून को संदर्भित करता है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? ये अशोक के बाद जो बैठा था वो दशरथ बैठा था। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में कौन सी अवधि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर की रूप में दर्ज किए गए थे? ये जो था पहला चरण।
तीसरा चरण 1951 से लेके 1981 तक। तो ठीक है, पढ़िएगा। अभी तो फर्स्ट वीडियो है, धीरे धीरे कोई दिक्कत होगा